और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 पर ये विशेष कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जिसमें इस वक्त इस कार्यक्रम में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुना और उसके बाद इस वक्त हमारे साथ विशिष्ट मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रोफेसर डॉक्टर वीएम बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप चेयरमैन हैं न्यू दिल्ली इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, और ये एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां एक इनोवेशन सेंटर बनाया गया है और इस इंस्टीट्यूट ने पिछले साल भी हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया था। और यही इसके साथ साथ हमारे साथ डॉक्टर बंसल तो हैं ही, लेकिन साथ ही साथ मेघना हमारी रिपोर्टर हैं जो हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ रही हैं, वो भी वहां पर एक इनोवेशन सेंटर में ही मौजूद हैं। और सबसे पहले मेघना आप ही का रुख करते हैं और आपसे पहले ये जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में बहुत सारे आइडियाज दिए। कितना मोटिवेटेड फील कर रहे हैं ये छात्र इस बात को लेकर कि हाँ, हम भी आगे बढ़कर देश के लिए कुछ कर सकते हैं और कुछ नया बना सकते हैं? जी ममता, बिल्कुल। जब मैं यहाँ पर आई थी उससे ज़्यादा एनर्जी अभी प्राइम मिनिस्टर के एड्रेस के बाद देखने मिल रही है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद यहाँ जितने भी छात्र अपने इनोवेशंस पे, अपने आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा थोड़ी और बेहतर नज़र आ रही है, थोड़ी और बढ़ी हुई नज़र आ रही है। हमारे साथ कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिन्हें आज मौका मिला प्रधानमंत्री से बात करने का और अपने आइडियाज़ शेयर करने का। यहाँ पर लोग वेस्ट मैनेजमेंट से लेके विलेज इंटरकनेक्टिविटी, बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रहे हैं। उनमें से एक छात्र से बात करते हैं। कैसा लगा आपको आज आप प्रधानमंत्री के फीडबैक्स से? कैसा मोटिवेशन कैसा था? बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला। लाइक नेक्स्ट 24 घंटे वर्क करने के लिए उनके इनपुट्स भी काफ़ी वैल्यूबल थे। जैसे उन्होंने कहा कि हमें टेरेन डेटा कंसिडर करनी चाहिए, वो हमने सोचा नहीं था, लेकिन अब हम डेफिनेटली इनकॉर्पोरेट करने वाले हैं। एंड इट वाज बहुत ज़्यादा हेल्पफुल था प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए। आप किस चीज़ पे काम कर रहे हैं? क्या आइडिया है आपका? एक्चुअली हमारा प्रोजेक्ट एक टैक्स एक्सट्रैक्शन के ऊपर बेस्ड है। सो इस प्रोजेक्ट के बारे में बोलूँ तो ये डेटा सेव कराना है सर्वर पे, और ये डेटा जो यूज़फुल रहेगा क्राइम्स और ये सब डिटेक्ट करने के लिए। और दूसरी बात कि ये डेटा ओपन सोर्स होगा, उसकी वजह से ये स्टूडेंट्स को रिसर्च में भी हेल्प करने वाला है। और हमारे साथ कुछ ऐसे भी छात्र जुड़े हैं जो ऑफलाइन मैप्स पर काम कर रहे हैं, जो कि कम से कम डेटा यूज़ करके लोकेशन डिटेक्ट करने में और नेविगेशन में बहुत ज़्यादा मदद कर सकता है। उनमें से किसी से बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? We are from Sri Krishna College of Engineering and Technology, Coimbatore. What are you working on today? So we are developing an offline map. It will be useful for navigation in all places across the country, and if you feed data, you can navigate across the globe. So we have certain special features in our app. You can't always rely on online data. So our special features include analytics, and which will show you how much calories you are burning while you're walking, and it will also log your data and it will show you how long you have traveled in a month and how frequently you are turned. तो इससे आम जिंदगी में, आम आदमी के जीवन में क्या बेहतरी हो सकती है? Yeah, it will be useful for every person because everyone won't have internet connection every time, and you know that you have to spend data to access the internet to get the data and everything. But with the application, you can save your data, which means you are saving in your budget. So if you are saving in your budget, it's a profit light. And it is not just for city people or something. It is for anyone who just has an Android mobile phone. And we know that there are more than 300 million mobile Android smartphones in India right now. So our app can be utilized in everyone, so that it will be a huge impact to everyone. So, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो बहुत अलग अलग इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं, और आप देख सकती हैं कि जब से प्रधानमंत्री का संबोधन हुआ है उसके बाद से 36वें घंटे तक काम करने की एनर्जी यहाँ के छात्रों में दिख रही है। ममता। Right, Meghna. That sounds great. Thanks a lot for joining us from Ahmedabad. Well, let's bring in another guest now. Joining us this evening, Professor Dileep N. Malkhare. He's advisor with the All India Council for Technical Education, which is of course organizing this entire event. And the Prime Minister has just spoken, and his address has clearly energized the students. But as far as this entire hackathon goes, Professor, do you feel that this entire process will get a tremendous impetus the way results are now coming out, and the Prime Minister also really elaborating on how results are being delivered, where creating a climate of innovation is concerned in the country? प्रोफेसर मालखेड़े, आपको हमारी आवाज़ आ रही है, तो आपसे हम इस सवाल का जवाब जानना चाहेंगे कि किस तरीके से ये पूरा हैकाथॉन अब भारत में इनोवेशन को और अगले स्तर तक ले जा सकता है। हेलो जी प्रोफेसर मालखेड़े, आपको हमारी आवाज़ आ रही है?
हाँ, अभी आ रही हैं, बताइए। जी, अभी हमने सबने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना है और प्रधानमंत्री ने बहुत सारी बातों को सामने रखा, बहुत सारे नए आइडियाज़ को भी सामने रखा। ये जो पूरा हैकाथॉन जिसका आयोजन में AICTE बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है, अच्छे आयोजकों में से एक है, महत्वपूर्ण आयोजकों में से एक है, इसमें यही जानना चाहते हैं आपसे कि इस स्तर पर आज जब ये काम कर रहा है हैकाथॉन, क्या आपको लगता है कि अब जिस तरीके से इसका दायरा बढ़ रहा है और जिस तरीके से विचार प्रधानमंत्री ने सामने रखे हैं, आने वाले वक्त में इसका दायरा और बढ़ सकता है? क्या चैलेंजेस लगे हैं आपको इस बार इस हैकाथॉन में? हाँ, इसका दायरा ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी ने आप सबको संदेशा दिया है कि ये इंजीनियरिंग के लिए सीमित ना रहे, ये एग्रीकल्चर के लिए एक हैकाथॉन हो सकता है, फार्माकाथॉन होना चाहिए, लॉयर्स के लिए लॉयर हैकाथॉन भी होना चाहिए, और डॉक्टर्स, नर्सेस, इनके लिए भी हेल्थ हैकाथॉन होना चाहिए। इस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि हर स्ट्रीम के स्टूडेंट्स इसमें जुड़ सकते हैं और उनके सामने उनके फील्ड के जो चैलेंजेस हैं वो चैलेंजेस सामने उनके रखेंगे, तो वो सॉल्यूशन, उसका समाधान ज़रूर देंगे। तो ये जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट अभी जो समाधान दे रहे हैं वो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज़ पर दे रहे हैं, लेकिन पूरे स्टूडेंट को यदि हम लेंगे उसमें, तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने कंट्री के सभी प्रॉब्लम का समाधान जल्दी से जल्दी निकलेगा। Dr. Bansal, we talked about this even earlier, that an expansion is definitely possible. The PM indicated that, and as Professor Malkare is saying, it is going to happen in due course. But in terms of getting what these students are producing, solutions, getting them to the market, scaling it up, that has always been a problem when it comes to startup stage. Do you feel that that is something also that will now be easily or perhaps surmounted easier now that we are developing an ecosystem for that purpose? All the funding agencies, not just in India but across the world, they're eyeing India and India's challenge in a very big way. I was telling you earlier also that agencies based at Hong Kong, based at Singapore, even today they were with me. Somebody's funded about 4,000 schools in India. So they were here with us the whole day today looking for new ideas, and money and support and mentorship is not a constraint at all. Till today only this ecosystem was not growing. This was totally silent, it was not being promoted. So at this time now, the new generation, the millennium, they have the best of the time in the world when the whole world is supporting them with all these ventures. जी बिल्कुल। और प्रोफेसर मालखेड़े, एक महत्वपूर्ण बात आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि जब हम बात करते हैं हमारे भारत में इनोवेशन की, तो अटल इनोवेशन मिशन एक ऐसा मिशन है जो 6ठी से 12वीं तक की कक्षा के बच्चों में इनोवेशन को लेकर उनकी रुचि जगाने की बात करता है, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात करता है। लेकिन वहीं अगर हम विदेशों में, क्योंकि विदेशों में इस तरीके का हैकाथॉन पहले से ही आयोजित किया जा रहा है, अगर वहां देखें तो वो इस स्तर पर पहुंचे हुए हैं जहां पर यूनिवर्सिटीज में, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो रिसर्च को फंड भी कर रही हैं और आगे आकर बच्चों का हाथ भी थाम रही हैं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं भारत अब दोनों दिशा में आगे बढ़ने को तैयार है? बिल्कुल, भारत सभी डायमेंशन से बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, और प्राइवेट कंपनियों का सहयोग भी हमें हमारे इस हैकाथॉन में मिल रहा है। जैसे I4C परसिस्टेंट सिस्टम्स और रामभाऊ मार्गी प्रबोधिनी हमारे साथ है, और मुझे ये बताकर खुशी होती है कि दूरदर्शन और आकाशवाणी के कारण हम सभी स्टूडेंट्स और पेरेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं। और रही इन्वेस्टमेंट की बात, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे नेक्स्ट ईयर हमें ऐसा लगता है कि काफ़ी प्राइवेट कंपनी का इसमें फाइनेंशियल सपोर्ट भी ज़रूर मिलेगा। जी, लेकिन प्रोफेसर मालखेड़े, एक और सवाल ये भी उठता है कि अभी तक हम ये देख रहे हैं कि इस बार जैसे सरकार, केंद्रीय सरकार के विभाग की बात करें या राज्य सरकारों की बात करें, उन्होंने यहाँ पे समस्याएं सामने रखी जिनका हल छात्र निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कई आइडियाज़ दिए, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये मॉडल थोड़ा बदलना भी पड़ सकता है कि बच्चे आगे आए, छात्र आगे आए और वो आकर बताएं कि किस क्षेत्र में किस तरीके के नए विचार के साथ वो काम करना चाहते हैं? आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आपका काम भी बढ़ने वाला है और दायरा भी?
मुझे ऐसा लगता है कि जैसे स्टूडेंट्स को जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम मिल रही है और जब उनके सॉल्यूशन को कोई यूज़ करेगा और पर्टिकुलरली गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट यूज़ करेंगे तो उसका आनंद और उसका समाधान उनको बहुत मिलेगा और ये डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है वो आगे चलती रहेगी और ये 6 स्टूडेंट जो आ जाए यही 6 स्टूडेंट्स की टीम दूसरे और प्रोडक्ट बनाएंगे और स्टार्टअप में ज़रूर कन्वर्ट होगी। Dr. Bansal, in terms स्टार्टअप में आगे या yes, Dr. Bansal, in terms of indexing how innovative we've become, that is something that NITI Aayog has initiated at the level of states now. But do you feel that this needs to be taken to the extent of institutions as well? Institutions like yours that perhaps in some way they could also be graded into what kind of a culture of innovation are they creating, what kind of ideas their students are producing? Certainly, because one is grading or rating the states, that's one thing. Again, states are to be done because they are supposed to be creating that ecosystem. Ultimately, innovation has to happen in every house. It has to happen with your kids. It has to happen with the kids of your mates. And it has to happen at the school level, at the college level, at the higher education level. Once we start thinking as to what can be done to change the system, how do we change it and why can't I change it? Once that feeling comes, I think there's going to be no end to it, and that is the whole ecosystem our Honorable Prime Minister is being, working at on that direction. So it's a great beginning, but it is supposed to be followed up at continuous level. That's what one is requesting for. जी, और इस वक्त हम दोनों मेहमानों से अनुरोध करेंगे कि आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन फिलहाल यहाँ वक्त तो चला एक ब्रेक का। हम दर्शकों से भी अनुरोध करेंगे कि आप बने रहें हमारे साथ, क्योंकि इस विषय पर चर्चा फिलहाल जारी रहेगी। राजू बेटा जी, तुम्हारी मम्मी ने तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ माँ। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास। सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। क्यों भाई साहब, कहाँ चले? कब से चिल्ला रहे हैं दरवाजा बंद, दरवाजा बंद, दरवाजा बंद। सुनाई नहीं दे रहा? इधर आइए, इधर घुसिए, अंदर चलिए। अरे खुले में शौच जाइएगा तो बीमारी खुल के फैलेगी। दरवाजा बंद तो बीमारी बंद। ठीक कह रहे हैं ना? शौचालय का उपयोग कीजिए और भारत को स्वच्छ बनाइए। साबुन से हाथ धो लीजिएगा। देश के 120 करोड़ लोगों की जिंदगी आधार से बदली है। जैसे कन्याकुमारी की पार्वती गणेशन के परिवार को अब राशन की चिंता नहीं है। उनका राशन कोई नहीं चुरा सकता। उनके दाने दाने पर लिखा है उनका ही नाम। शिमोगा के नारायण शास्त्री की पेंशन उनके आधार से जुड़े बैंक खाते में आसानी से आ जाती है। आधार ने दिलाई गैस सब्सिडी आसानी से और रोका कालाबाजारी को। इससे बचे पैसों से सतारा की गीता मालवनकर जैसी गरीब महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला। वाबी में काम करने वाले यूसुफ और उनके जैसे लाखों प्रवासी मजदूरों का बैंक खाता आधार से मिनटों में खुल गया। आधार ने मुजफ्फरपुर के पवन जैसे 500 बिछड़े बच्चों को उनके परिवारों से मिलाया। दूर दराज पिति की देचन वांगमो को अब घंटों सफर कर बैंक नहीं जाना पड़ता। आधार उनका बैंक घर ही ले आया है। आधार ने मोबाइल सिम और पासपोर्ट पाना, IT रिटर्न वेरिफिकेशन करना आसान किया है। आधार ने अब तक हम सब के 57,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचाए हैं, जिसे सरकार आपके ही हित में खर्च कर रही है। मेरा आधार, मेरी पहचान। कुछ नहीं बेटा, कल तू इंजीनियरिंग कॉलेज जा रहा है ना, घर से दूर पहली बार। अरे मेरी दाल, आप बात करो ना, मैं आती हूँ। क्या बात करनी है पापा? तो बेटा वो फॉर हिप्पोपोटामस काफी परेशान है ना? बच्चों से H4 HIV के बारे में खुल के बात करना किसी इम्तिहान से कम नहीं, पर उन्हें असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित सुई से बचे रहने की सलाह तो देनी पड़ेगी। तो दीजिए और कीजिए उनकी परवरिश का असली इम्तिहान पास।
सरकारी अस्पताल में HIV की जांच और इलाज गुप्त और मुफ्त। HIV से बचाव, लाइफ का असली इम्तिहान। और ब्रेक के बाद एक बार फिर इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की युवा ताकत से आज रूबरू हुए। और आपको बता दें कि इस खास मौके पर देश की युवा शक्ति को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास मंत्र भी दिया। IPPP यानी इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर, ये 4 सीढ़ियां हैं जिन पर चलते हुए हमारे देश का विकास और तेजी से हो सकता है। जितना हम इनोवेट करेंगे, जितना जल्दी उन इनोवेशंस को पेटेंट कराएंगे, उनके प्रोडक्शन की राह आसान बनाएंगे। जितना जल्दी उसे लोगों तक पहुंचाएंगे, उतना ही प्रॉस्परस भी होंगे। और इस मौके पर प्रधानमंत्री ने कहा कि इनोवेशन महज एक शब्द नहीं है, बल्कि ये तो लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। जब हम इनोवेशन की बात करते हैं तो ये सिर्फ एक शब्द नहीं है। इनोवेशन एक इवेंट भी नहीं है कि कुछ कॉम्पिटिशन्स हुए, जजमेंट आए, इनाम बटे और फिर सेलिब्रेट करने के बाद सब अपने अपने घर चले गए। इनोवेशन एक प्रक्रिया है जो निरंतर चलती रहती है। आप तभी इनोवेट कर पाएंगे जब आप समस्या को समझेंगे, कुछ सवाल करेंगे, नए आइडियाज सामने रखेंगे और फिर उन आइडियाज को अमल में लाने के लिए भरसक प्रयास करेंगे। That's how the Prime Minister said the process of evolution of innovation has to go. It has to evolve to one that is constant, where there is no break really, and that's how our society will evolve as an innovative society. We have Professor Malkare with us as well, and we have our other guest with us too. Professor Malkare, if I could come to you again, this entire process that has been initiated, it's been 2 years now. Already we've seen double the numbers. What is your aim going to be for the next year and the years to come? Oh, next year we will have better quality of problems, and we will give more time for students to solve the problem. They need to know at least 5 months or to 6 months before what is the problem statement, what is the scope of the problem. They will require some time for going to the field, meeting different people, so the understanding of the problem and the ground realities will be better, and that will result into more complete, more robust solution. And that's what going to be our priority, and therefore we may have lesser number of problems, but we'll have more serious effort. जी और निसंदेह अगले साल आपका इस पर 1 लाख से ज्यादा कुछ और कहना चाह रहे थे. Go ahead, Professor Malkare. Okay. Also, we would like these teams to get converted into the startups. We have a lot of incubation centers all over the country, and these incubation centers are in need of good startups. So we will try to match make the good startups and the suitable incubator for them, and the incubator or whatever support they need for converting a startup into a company, which may include the training, the process of setting up a company, and also seed money required for buying some equipment. So all this support will be provided to them, and I'm sure if this success rate of startup increases, our country will progress. What has been the experience so far? Because from last year, I believe the Prime Minister himself mentioned that
there were 60 projects that emerged, and now about half of them are at the juncture of coming to fruition, and in a few months the other half will also be there. But you feel that this is something that can be accelerated further and further, handheld as well? Yeah, so the projects which were, given prizes, and ministry found them suitable for adopting them into their operations. Half of them are ready, and the ministries are very much willing to adopt. Not only that, we are very thankful to those ministries. They are also financially supporting the team. जी, और डॉक्टर बंसल, यहाँ पर ये बात महत्वपूर्ण हो जाती है कि 60 जो पिछले साल के जो जीते हुए विजेता थे, उनके प्रोजेक्ट्स अब स्टार्टअप से आगे बढ़ गए हैं, यानी उनको अडॉप्ट किया जा रहा है। इस सब परिप्रेक्ष्य में जो प्रधानमंत्री ने ये IPPP का मॉडल सामने रखा है, आप चूंकि मैनेजमेंट आपके इंस्टीट्यूट में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, जो छात्र ऐसे हैं जो आगे जाकर फील्ड में काम भी कर रहे हैं, क्या लगता है आपको कि अगर हम व्यावसायिक परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें तो ये कितना महत्वपूर्ण है कि आप जो नई चीज लेकर आए हैं उसका पेटेंट भी लीजिए और उसके बाद उसको व्यावसायिक मंच तक लेकर जाइए? दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट अल्टीमेट। देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि हम देश में आपकी इच्छा शक्ति आपको encourage कर रहे हैं that you are free to think, you are free to innovate, and we are supporting you. That's one. That in any case is happening. Two is कि आपने जो innovation करा, how to take it to the logical end, whether the startup has really born or not. उसके बारे में, to be very honest, one is still slightly apprehensive. I have to be very honest about it, because the 2-3 reasons for that. Number one, ये जो students के projects हैं, the students are still studying at the colleges. जी. They are yet to pass out. That's number one. They are completing their degree. They will still take their time, and they're sparing or they're taking out extra time to be on to innovation. That's number one. And two, maybe the institutions themselves, or the government or the ministries, that active ecosystem to support them on 24/7 basis for first 3 months or 6 months or 1 year. To be honest, that is yet to take a very good shape. It is yet to take that. Yes, effort is there, but that robust system is yet to be established. जी, प्रोफेसर मालखेड़े, इसका जवाब आपसे भी लेना चाहेंगे कि ये जो उन्होंने कहा है कि ये एक चैलेंज है अभी सामने और इस दिशा में काम करना जरूरी है, कितना तैयार है देश इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए? मुझे ऐसा लगता है कि स्टार्टअप का जो सक्सेस रेट है ये हैकाथॉन के कारण ज़रूर बढ़ेगा, और इकोसिस्टम ऑलरेडी अवेलेबल है और काफ़ी इनक्यूबेशन अभी सेटअप हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको सपोर्ट भी कर रही है, और जैसे अभी प्रधानमंत्री जी ने बताया, IEEE फार्मूला, इनोवेट, पेटेंट, प्रोड्यूस एंड प्रॉस्पर. And when we produce, India is not the only market. We should look for the market outside, and with this, I think we will definitely prosper. Okay, sounds great. We will come back to you and take your last comments as well. We're completely heading towards the end of this special broadcast. We're taking a short break at this point. Stay with us for a little bit more. Stay tuned. बढ़ो मेरे संग, बढ़ो 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 मेरे संग, बढ़ो 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 बढ़ो। कुछ इसी तरह बच्चों के साथ साथ बढ़ते हैं LIC के चिल्ड्रंस प्लान्स, जो दे आकर्षक भुगतान बच्चों की हर बढ़ती अवस्था में। बढ़ो 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 मेरे संग। हम सब स्वर्णिम भारत का सपना सच करके दिखा रहे हैं, अपने देश को शिखर पे पहुंचा रहे हैं। हम सब मिलकर गांव-गांव, शहर-शहर बिजली, गैस, पानी ला रहे हैं। नवीन योजनाओं से देशवासियों को सशक्त बना रहे हैं। आज हम सब साथ मिलकर सरहद पर तैनात अपने सिपाहियों के इरादों को मजबूत बना रहे हैं। घर घर में प्रगति और खुशहाली ला रहे हैं। अपने देश के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। एक बेहतर और मजबूत कल बना रहे हैं। हम हैं आयकर दाता, भारत की प्रगति के सच्चे भागीदार। आप
भी असेसमेंट ईयर 2016-17 एवं 17-18 के बिलेटेड रिटर्न तथा असेसमेंट ईयर 2016-17 के रिवाइज रिटर्न 31 मार्च 2018 तक फाइल करें। अगर वित्तीय वर्ष 2017-18 के एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो 31 मार्च 2018 तक ब्याज समेत अवश्य जमा कराएं। अनन्याश्चिन्तयन्तो ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी सुरक्षा और समृद्धि है हमारी जिम्मेदारी। हम सब स्वर्णिम भारत का सपना सच करके दिखा रहे हैं, अपने देश को शिखर पे पहुंचा रहे हैं। हम सब मिलकर गांव-गांव, शहर-शहर बिजली, गैस, पानी ला रहे हैं। नवीन योजनाओं से देशवासियों को सशक्त बना रहे हैं। आज हम सब साथ मिलकर सरहद पर तैनात अपने सिपाहियों के इरादों को मजबूत बना रहे हैं। घर घर में प्रगति और खुशहाली ला रहे हैं। अपने देश के साथ कदम से कदम मिला रहे हैं। एक बेहतर और मजबूत कल बना रहे हैं। हम हैं आयकर दाता, भारत की प्रगति के सच्चे भागीदार। आप भी असेसमेंट ईयर 2016-17 एवं 17-18 के बिलेटेड रिटर्न तथा असेसमेंट ईयर 2016-17 के रिवाइज रिटर्न 31 मार्च 2018 तक फाइल करें। अगर वित्तीय वर्ष 2017-18 के एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं किया है तो 31 मार्च 2018 तक ब्याज समेत अवश्य जमा कराएं। अब ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। हमारे साथ हमारे विशेष मेहमान बने हुए हैं प्रोफेसर मालखेड़े। आपसे शॉर्ट में कमेंट चाहेंगे इस बात के ऊपर कि बहुत सारी बातें हो रही हैं, सेंटर फॉर एमिनेंस भी बनाए जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप्स की बात भी हो रही है। इस सब परिप्रेक्ष्य के बीच इस तरीके के हैकाथॉन में इस बार आपको सबसे बड़ा चैलेंज क्या लगा, क्योंकि जून में अब हार्डवेयर हैकाथॉन भी आयोजित होना है? हाँ, जून में हमारा हार्डवेयर हैकाथॉन है और ये हार्डवेयर जैसे कोई भी सभी समस्याओं का समाधान सिर्फ डिजिटल समाधान नहीं हो सकता। इसलिए जून में अभी 5 दिन का कंटिन्यूस एक हार्डवेयर हैकाथॉन है और इस हार्डवेयर हैकाथॉन में जो प्रॉब्लम्स है वो एकदम सिटीजन्स के डेली जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उसको सॉल्व करने वाले ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स वहाँ पर डेवलप करेंगे और हमें सबको ऐसा लगता है कि जो प्रोडक्ट्स डेवलप होंगे उसमें पेटेंटेबिलिटी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा रहेगा। Okay. And as far as this entire process is concerned, where challenges come up, if I could ask you, that if there was one thing that you could suggest that could be taken up in right earnest to take this process even beyond government, because government can only do so much, what would it be? This question is for me. I am not able to understand. Yeah. Okay. No, I would say that the educational institutions have to really own up this venture. They have to be encouraged or empowered by the government to do it. Most of the places, and I would say this ecosystem can really bring results perhaps right now into metro cities only, because there the funding agencies are very prominently connecting. Again, whether the institution has been able to establish right rapport with them, that still remains a question. Okay. And whether institution has been able to create that confidence into the funding agencies, that also remains a question. जी बिल्कुल। और इसके साथ ही हम डॉक्टर बंसल आपका और प्रोफेसर मालखेड़े आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। लेकिन स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 2018 के बाद ये ज़रूर हम कह सकते हैं कि अभी ये ग्रैंड फिनाले चल रहा है और उसके बाद जून में हार्डवेयर का भी स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन होना है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि इनोवेशन को लेकर एक नई पहल शुरू हुई है। इनोवेशन को लेकर कई स्तर पर कई कोशिशें आगे लाई जा रही हैं, जिसके लिए मुझे लगता है कि सभी को साथ होना होगा, टीचिंग इंस्टीट्यूट्स को भी साथ होना होगा और प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को भी आगे आना होगा, तभी हमारा देश इनोवेशन से स्टार्टअप्स तक सक्सेसफुली आगे बढ़ सकता है। Yes, we made a beginning, and by no means small beginning. From 45,000 we've gone to 1 lakh in just a year's time, and this will of course really expand, explode in the coming years. And
this is a process that will evolve very quickly, and we're certain that it will bear results for us. The moment these innovations that are coming out through the first hackathon that the Prime Minister referred to, they come to fruition, there will be an explosion as well, and we will see this process growing and going very strong. जी, और ये कह सकते हैं कि इस वक्त के अपने देश के इन यंग इनोवेटर्स को हमें सलाम करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। इसी के साथ इस विशेष कार्यक्रम में डीडी न्यूज़ पर हम भी आपसे इजाज़त लेते हैं। नमस्कार। Thank you.